हेलो बच्चों, वेलकम टू एल एन डिजिटल। और हमारी उड़ान सीरीज चल रही है PYQ जेईई मेन की, जिसका पहला पार्ट हमने देख लिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अभी आज अपन बात करेंगे पार्ट 2 की। ठीक है, तो इसमें अपन पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन वापस थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में भी क्या किया था। तो सबसे पहले अपन ने परसेंटेज एनालिसिस करी थी। तो परसेंटेज एनालिसिस में क्या क्या है आपके पास, बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज, कि डोमेन और रेंज से रिलेटेड सवाल कितने आते हैं, ऑलमोस्ट 22.5% आते हैं। उसके बाद हमने किसकी बात करी, उसके बाद हमने बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज लाइक साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसमें क्या होता है कि एक बार इनवर्स बाहर है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, और एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर है और इनवर्स अंदर है। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास सिंप्लीफिकेशन यूजिंग tan इनवर्स एक्स। फिर हमारे पास क्या आता है, इसमें मल्टीपल एंगल का यूज करके कैसे सोल्व करना है। फिर हमारे पास जो मेन जो पोर्शन है यहाँ पे वो है सॉल्यूशन, जो कि ITF इक्वेशंस होती हैं उनके सॉल्यूशन, जो इन इक्वेशन होते हैं उनके सॉल्यूशन। तो ये मेजर पोर्शन है, 31.19% है इसमें। ठीक है। उसके बाद आपके पास बेस्ड ऑन सम ऑफ सीरीज, जो कि फेमस आपकी सीरीज है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है ना। तो ये अपना परसेंटेज एनालिसिस है। तो मेजर पोर्शन अगर आप देखोगे तो सॉल्विंग ITF इक्वेशंस एंड इन इक्वेशन, ये ज़्यादा मेजर है। उसके बाद बेस्ड ऑन डोमेन, ये तो एक बेसिक पार्ट हो जाता है डोमेन पे बेस्ड सवाल। ठीक है ना। तो ये अपना परसेंटेज एनालिसिस है। तो हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया ये 3 चीजें हमने देखी थी। अभी अपन पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो पार्ट 2 में अपन बात करेंगे इन 3 सब टॉपिक का, जिसमें मल्टीपल एंगल्स हैं, फिर ITF इक्वेशन इन इक्वेशन है, और फिर आपके पास ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड में 1 प्लस xy। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना सब टॉपिक क्या होगा, मल्टीपल एंगल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल आपको सेम वही प्रोसीजर करना है कि आपको पॉज करना है, पॉज करके इसको सोल्व करना है, और उसके बाद हम आंसर मैच करवा सकते हैं कि क्या आपका आंसर आया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो, ये जो सवाल होते हैं, इस टाइप के सवाल थोड़े से ये इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये जो सेट्स में लिखा हुआ होता है ना, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है। कि यहाँ पे आपको लिखा है कि x बिलोंग्स टू r, फिर x आपको दे रखा है 0 से 1। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है ना। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, वो हर एक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर x को 0 से 1 दे दिया तो ये भी एक इसने सोच समझ के दिया है कि आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे। फिर और फिर 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, और फिर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सवाल है। अब इसमें आपको बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, एन ऑफ एस का मतलब एक तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं, डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। देन ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे, ओनली वन एलिमेंट इन एस इज लेस देन 1/2। ये कहना चाह रहा है पहला ऑप्शन की नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने होंगे, 2, और उसमें से एक एलिमेंट होगा वो लेस देन 1/2 होगा। फिर आपके पास क्या आया, फिर आपके पास बोल रहा है कि एन ऑफ एस इक्वल्स टू 1 एंड द एलिमेंट्स इन एस इज मोर देन 1/2। फिर आपके पास है एन ऑफ एस इक्वल्स टू 1 एंड द एलिमेंट इन एस इज लेस देन 1/2। ठीक है। और फिर एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 0 होंगे। ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कि इसको अपन कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे इसको आगे लेके अपन बढ़ेंगे। एक चीज आप नोट कर लो कि आपके पास x क्या है, 0 से 1। ये चीज आप नोट कर लो कि भाई x आपके पास 0 से 1 है। ठीक है ना। तो सबसे पहले काम, अगर आप देखोगे ना, इसको ढंग से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं x को tan थीटा रखूं तो यहां पे कुछ बन रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या बना, ये बन गया एक तरह से cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में। ठीक है ना। तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, समझ में आया। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं एक चीज ये कर रहा हूं कि मैं x को tan थीटा ले रहा हूं। ठीक है ना। x को क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पर, tan थीटा। तो x को अगर मैं tan थीटा ले रहा हूं तो थीटा क्या बन गया मेरे पास, थीटा बन गया मेरे पास tan इनवर्स x। और अगर x 0 से 1 है तो थीटा 0 से π/4 हो गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर x आपका 0 से 1 है तो थीटा आपका 0 से π/4, और ओपन में दे रखा है तो ओपन में इसको हमने रख लिया। ठीक है। अब अपन इसको देखते हैं थोड़ा सा कि आपके पास क्या लिखा हुआ है। पहले आप ये देखो क्या लिखा हुआ अपने पास, 2 tan इनवर्स। ठीक है ना। तो यहां से अपन लिखते हैं 2 tan इनवर्स, फिर 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस tan थीटा,
ठीक है ना, डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा, और इक्वल किसके है ये, कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये बन गया टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन पाई बाई 4, साथ में टेन पाई बाई 4 तो 1 होता है ना, तो इसको आप टेन पाई बाई 4 बोल सकते हो, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रखा है तो उसको भी टेन पाई बाई 4 बोल सकते हो। तो आपके पास क्या बना, ये बन गया आपके पास टेन इनवर्स, अंदर बन गया टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, और ये बन गया आपका कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। अब आपको पता है कि आपने बोला थीटा 0 से पाई बाई 4 होगा, तो 2 थीटा 0 से पाई बाई 2 होगा, और यहां पे पाई बाई 4 माइनस थीटा, अगर थीटा 0 से पाई बाई 4 है तो ये वाली वैल्यू आपकी वापस वही 0 से पाई बाई 4 ही रहने वाली है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाहर इनवर्स है, तो ये कोस के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा अगर वो 0 से पाई है तो अपन इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं। यहां पे टेन इनवर्स ऑफ 10 है, तो यहां पे अगर इसके अंदर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगा तो आप इसको डायरेक्ट हटा सकते हो। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई ये जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में 0 से पाई बाई 4 में आ रही है, ये 0 से पाई बाई 2 में है तो कोई परेशानी नहीं है। बाहर ITF है, अंदर ट्रिगो है, तो कोई परेशानी नहीं है इस टाइम, क्योंकि उसी रेंज में आ रहा है वो, ये वाली वैल्यू इसकी रेंज में आ रही है और ये वाली वैल्यू इसकी रेंज में आ रही है, तो अपन डायरेक्ट इनको हटा सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास 2 टाइम्स पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा। अब देखो ध्यान से, ये आपके पास है ना, ये बन गया आपके पास पाई बाई 2 और माइनस का 2 थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा। तो 4 थीटा कितना आ गया आपके पास, 4 थीटा आ गया आपके पास पाई बाई 2, तो थीटा कितना आ गया पाई बाई 8, और थीटा क्या था, थीटा था अपने पास टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स अगर पाई बाई 8 है तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा √2 माइनस 1। टेन इनवर्स एक्स अगर पाई बाई 8 है तो एक्स क्या होगा, 10 पाई बाई 8, और 10 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होती है, √2 माइनस 1। अब ये √2 माइनस 1 अगर आप इसकी अप्रोक्स वैल्यू देखोगे तो ये 1/2 से कम है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.4 समथिंग होती है माइनस 1, तो इसकी जो वैल्यू है वो समथिंग अप्रोक्स बता रहा हूं मैं 0.4 के लगभग होगी। ठीक है ना, तो 0.4 0.5 से तो कम ही है। तो अब ऑप्शन अपन देखें अगर, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सेट हो रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ही आया एंड द एलिमेंट इन एस इज लेस देन 1/2, तो इसका मतलब ऑप्शन सी अपना यहां पर सेट हो रहा है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल क्या है, इफ द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स इक्वल्स टू पाई बाई 3 माइनस 1 से 1। अब देखो फिर से मैंने आपको पिछले सवाल में बोला कि x 0 से 1 दे रखा था, तो जब ऐसी कुछ आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। अब यहां पर x के साथ क्या किया कि x आपको -1 से 1 दे दिया, देखो यहां से -1 से 1 के बीच में आ गया। तो अब वो जो पिछला वाला सवाल था 0 से 1 और यहां पे -1 से 1, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हो गई। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, आपको बोल रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन होंगे उसका सम कितना आ रहा है, अल्फा -4/√3। तो अब आप ये देखो कि टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स, अगर मैं एक प्रॉपर्टी लिखना चाहूं कि कोट इनवर्स एक्स को मैं टेन इनवर्स 1/x कब लिख सकता हूं, जब x आपका पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो कोट इनवर्स एक्स इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन टेन इनवर्स एक्स कब, जब आपका x पॉजिटिव है। ठीक है भाई, टेन इनवर्स ऑफ 1/x है। ठीक है ना, तो x जब आपका पॉजिटिव है, और जब आपका x नेगेटिव होगा तो कोट इनवर्स x को आप लिख सकते हो पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। ये कब, जब x आपका नेगेटिव होगा। तो x आपका -1 से 1 है, तो एक केस में क्या ले लेता हूं, एक केस में यहां पे लेता हूं जब x आपका केस 1, जब x पॉजिटिव है। ठीक है, तो x पॉजिटिव है तो देखो टेन इनवर्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स उल्टा कर देंगे इसको, तो सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये बन गया आपके पास 2 टेन
2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 3। ठीक है, अब देखो अगर आप x को tan थीटा रखते हो तो अंदर क्या बन रहा है, tan 2 थीटा। तो ये बन गया आपके पास tan इनवर्स, x को मैंने क्या किया, x को मैंने रख दिया tan थीटा, तो tan इनवर्स ये बन गया आपका tan 2 थीटा, और इसको इधर ले गए तो पाई बाई 6, तो ये आ गया आपके पास 2 थीटा। अब x अगर पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव, तो अब दिक्कत ये है आपके पास, दिक्कत ये चल रही है कि अगर आप x को tan थीटा रख रहे हो तो थीटा आपका tan इनवर्स x हो गया। अब आप ये नहीं बता पाओगे कि ये वैल्यू किधर जाएगी, ये वैल्यू किधर जा रही, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन दोनों साइड tan ले लें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों साइड अगर अपन tan ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, tan पाई बाई 6, और tan पाई बाई 6 कितना होता है, tan पाई बाई 6 होता है 1/√3, तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है ना। तो अगर आपको यहां से, या फिर आप यहां से अगर देखना चाहें तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं ये पूरे स्टेप नहीं करना चाहूं तो अपन इसको दूसरे तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। देखो कैसे, यहां पर अपन क्या कर सकते हैं कि इसको अपन लिखेंगे पाई बाई 6, तो ये 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर गया 2, तो ये पाई बाई 6 बना। अब tan इनवर्स आपको पाई बाई 6 कब देगा, जब आपके पास उसका इनपुट 1/√3 रहा होगा, यानी ये वाली वैल्यू आपकी क्या रही होगी, 1/√3। ये बात समझ में आई आपको, यहां पे ये वाली वैल्यू आपकी क्या रहनी चाहिए, 1/√3 रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया एक्स स्क्वायर फिर 2√3 इंटू एक्स और फिर माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। इसके अगर अपन रूट्स देखें तो रूट्स आएंगे माइनस का 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये हो गया आपका 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना बन गया 4। तो अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का √3 प्लस माइनस 2, आपको चाहिए पॉजिटिव, x पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 माइनस √3, ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरा केस लेके। दूसरा केस क्या है आपका, दूसरा केस जब आप x को नेगेटिव लोगे, केस 2 आपका है जब आपने x को नेगेटिव लिया। तो जब आप x को नेगेटिव लोगे तो इसको पाई प्लस, इसका उल्टा करके लिखेंगे, तो ये हो गया आपके पास पाई प्लस 2 tan इनवर्स 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 3, ठीक है ना। तो 2 tan इनवर्स ये आ गया आपके पास 2 tan इनवर्स 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया आपका पाई बाई 3 माइनस पाई, तो माइनस का 2 पाई बाई 3, और डिवाइड बाई 2 भी कर देंगे लास्ट में, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का पाई बाई 3। अब इसका मतलब इस बार इनपुट कितना होना चाहिए, माइनस 1/√3 होना चाहिए। तो 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए, माइनस का 1/√3, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3 इंटू एक्स और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये आएगा आपके पास 2√3 प्लस माइनस 12 प्लस 4, ठीक है ना, तो 16 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, तो यही आपके पास कितना आ गया। ये जब अपन इसको लिख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2 पाई बाई 3, 2 से डिवाइड किया तो माइनस का पाई बाई 3, माइनस का पाई बाई 3 के लिए ये कितना होना चाहिए, माइनस का √3 होना चाहिए। ये यहां पर अपन ने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, माइनस का √3 होना चाहिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो मैं दूसरी यहां पे स्टेप कर रहा हूं, माइनस का √3 होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा सॉल्यूशन क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का √3 एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 2x, माइनस का 2x
और माइनस का √3 इक्वल्स टू 0, ये आएगा। ठीक है, इसके अगर आप फैक्टर कर लो, फैक्टर हो रहे हैं क्या, इसके अगर अपन फैक्टर कर लें तो फैक्टर क्या आएंगे इसके, फैक्टर √3x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस का √3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ √3x अगर आप कॉमन ले लेते हो तो x माइनस √3 प्लस 1 कॉमन ले लेते हो तो x माइनस √3, तो एक वैल्यू आएगी x की √3 और एक आएगी -1/√3, तो x की वैल्यू आ गई -1/√3। प्लस √3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपना केस क्या चल रहा है, x नेगेटिव के लिए। तो दोनों का अगर आप सम करो, एक तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई 2 - √3 और एक आई -1/√3, तो दोनों का अगर आप सम करोगे तो सम आपके पास कितना आएगा, देखो भाई इन दोनों को सम करो तो 2 माइनस, यहां पे लिख रहा हूं 2 माइनस √3 और फिर -1/√3, तो ये कितना आ गया सम 2 - 4/√3। देखो सम क्या दे रखा है आपको, अल्फा -4/√3, तो अल्फा क्या हुआ, फिर अल्फा क्या बन गया आपका, अल्फा बन गया 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 2। समझ में आया, तो आंसर देखो, आंसर मैच करवा लेते हैं, आंसर क्या आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल सॉल्विंग ITF इक्वेशन और साथ में इन इक्वेशन, तो इसके ऊपर बेस्ट है अपना नया सवाल। सबसे पहला सवाल 2021 जेईई मेन में पूछा हुआ है, गिवन दैट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब देखो इसमें पंगा क्या है, पंगा ये है कि जब भी इस टाइप का आपको इक्वेशन साइन इनवर्स वगैरह में दे रखा होता है तो हम सोल्व करेंगे इसको, है ना, सोल्व करेंगे, लेकिन साथ में हम क्या करेंगे कि जो भी आपके सॉल्यूशन आए उसको हमें क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। ठीक है ना, तो इसको हमें क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। एक सॉल्यूशन तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, अगर आप स्मार्टली खेलोगे ना तो एक सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट दिखेगा, क्या है वो, 0 पे 0 0 0 सारे 0 हो रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो अगर अपन इन दोनों में साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B लगाएं तो क्या होगा आपके पास, तो आपके पास बनेगा साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B। ठीक है, तो ये बन रहा है आपके पास साइन इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर 3x/5 और फिर अंडर रूट में 1 माइनस 16x²/25। ठीक है, प्लस 4x/5 प्लस 4x/5 और अंडर रूट में 1 माइनस 9x²/25 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अगर आप दोनों साइड साइन लोगे तो साइन बाहर आ गया, इनवर्स अंदर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे साइन लेने पर। अब देखो यहां पर x कॉमन आ रहा है क्या, अगर मैं दोनों साइड को कैंसिल आउट करता हूं, कैंसिल आउट ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, साइन ले रहा हूं दोनों साइड। ठीक है ना, तो जब कैंसिल आउट करता हूं तो x कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन देखो कुछ ऐसी बन रही है क्या, 3/5 फिर अंडर रूट में 25 माइनस 16x² डिवाइड बाई 5। ठीक है, फिर प्लस 4/5 अंडर रूट में 25 माइनस 9x² डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 1। तो ये एक तरह से 25 एलसीएम आता वो दिख रहा होगा, तो 3 टाइम्स इसको अपन लिख सकते हैं, 3 टाइम्स अंडर रूट में 25 माइनस 16x² प्लस का 4 टाइम्स अंडर रूट में 25 माइनस 9x² इक्वल्स टू 25। एलसीएम आके गया वो उधर। अब देखो इसको जब सोल्व करना है तो आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अपन इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। एक सॉल्यूशन मेरे को दिख रहा है, एक सॉल्यूशन क्या दिख रहा है मेरे को, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 कॉमन ले लिया है मैंने। ठीक है ना, x इक्वल्स टू 0 मैंने कॉमन ले लिया है, तो मैं साइड में लिख देता हूं कि एक सॉल्यूशन आ गया था मेरा x इक्वल्स टू 0, उसको मैंने कॉमन ले रखा है। ठीक है ना, अब देखो यहां पर जब आप इसको स्क्वायर करोगे, है ना, जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा आपके पास
9 टाइम्स, फिर बनेगा 25 माइनस 16x², फिर 16 टाइम्स, फिर बनेगा आपके पास 25 माइनस 9x², और फिर प्लस का 12 और 24 हो गया, 12 इंटू 2 24, और फिर ये दोनों आपके अंडर रूट मल्टीप्लाई हो गया। तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। इधर आपके पास 625 बन गया। एक्चुअल में 625 जो बना है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 इंटू 16, 25 इंटू 9, 25 कॉमन लोगे तो 25 इंटू 25 कैंसिल आउट, यानी ये 0 बन गया। अब आपके पास क्या बचा, यहां पे बच गया आपके पास माइनस का 16 इंटू 9x², फिर माइनस का 16 इंटू 9x²। तो क्या अपन 2 टाइम्स कर दें इसको, ठीक है, तो इसको अपन कर देते हैं 2 टाइम्स, और वो भी उधर ले जाते हैं अपन। तो देखना ध्यान से, अपन क्या करते हैं 2 टाइम्स 16 इंटू 9, ठीक। अब देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 टाइम्स 16 इंटू 9, फिर 25 नहीं x², ठीक है, और एक साइड आपका क्या बन जाएगा 24, और फिर 25 माइनस 16x², और 25 माइनस 9x², ठीक है, ये बन गया आपके पास। अब देखो, अगर आप 24 को कैंसिल आउट करना चाहो तो ये 12 टाइम्स, फिर 4 से कैंसिल आउट करना चाहो तो 4, 3, फिर 3, तो ये हो गया 12। तो 12 का हो जाएगा आपके पास 144x², और इस साइड स्क्वायर करोगे तो 25 16 माइनस 16x², तो ये पूरा अंडर रूट हट जाएगा, तो 25 का स्क्वायर बनेगा, 25 का स्क्वायर, फिर क्या बनेगा आपके पास 25 इंटू 9x², फिर ये 2 टाइम्स हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो 25 इंटू नहीं 16, 2 टाइम्स नहीं होगा, और फिर प्लस का आपके पास कितना आ जाएगा 144 x की पावर 4, और ये x की पावर 4 इधर भी आएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर हुआ ना, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो फिर से यहां से कॉमन ले लिया तो 25 का स्क्वायर, तो आपके पास ये है ना, ये 25 का स्क्वायर ही बन रहा है, x² का अगर आप x² कॉमन ले लेते हो तो 25 का स्क्वायर, तो एक तरह से मेरे पास x² की वैल्यू कितनी आ गई 1, और x² की वैल्यू 1, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई +-1, एक 0 थी, एक +-1 आ रही है। अब देखो 0 तो इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। अब आते हैं अपन 1 पे, तो 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स 3/5, तो ये बन गया π/2। तो इसका मतलब x = 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 भी कर रहा है। -1 पे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये -π/2 बन रहा है, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये भी -π/2 बन रहा है, तो तीनों ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि अपन ने इतनी सारी कैलकुलेशन करी है, हमने कोई भी रूल्स इसमें ये कि डायरेक्ट अपन कब लगा रहे हैं कब नहीं लगा रहे हैं, अपने बार बार स्क्वायर किया है, तो इससे क्या होता है कई बार एक्स्ट्रा रूट जनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए IITF में ये काम आपको कर लेना चाहिए कि एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लो कि जो भी आपका आंसर आ रहा है कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, तो अपना आंसर भी क्या आ रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन अपना आंसर आ रहा है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m रेस्पेक्टिवली बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x इन 0 से π/2, देन द वैल्यू ऑफ tan कैपिटल M माइनस स्मॉल m इज इक्वल टू। देखो ये सवाल है ना इंटरेस्टिंग हो गया, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्यों हो गया, क्योंकि इसमें ना इनवर्स के अलावा थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब देखो sin x प्लस cos x की रेंज ज्यादातर लोगों को पता रहती है कि ये -√2 से √2 में होता है, लेकिन ये कब रहता है, जब x पे कोई बाउंडेशन नहीं होती। यहां पर x पे ना बाउंडेशन कर दी है, तो अब तो सबसे बड़ा सवाल तो पहले यही बन गया कि sin x प्लस cos x की रेंज क्या होगी
इस इंटरवल में। तो अगर आपने ध्यान से कभी देखा हो तो इसकी रेंज होगी 1 से √2। इसके ऊपर अपन जा सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो गया ये। तो 1 से √2 आप कैसे करोगे इसको, कि इसको √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट करके आप ये निकाल सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो 0 से π/2 में इसकी रेंज क्या आएगी, 1 से √2। अब देखो tan इनवर्स एक तरह से इंक्रीज कर रहा है, तो 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू √2 पे होगी। तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं स्मॉल m की, तो वो आएगी tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो वो आएगी tan इनवर्स √2। तो अगर अपन कैपिटल M माइनस स्मॉल m करें तो ये बन गया आपके पास tan इनवर्स √2 माइनस का tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स के अंदर क्या आ गया, tan इनवर्स के अंदर आ गया √2 माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस √2। अब आपको क्या करना है, इसके बाहर भी tan लगा हुआ है, तो जैसे आप इसके बाहर tan लगाओगे तो ये tan इनवर्स आपका हट जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई जो हमें पूछा जा रहा है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √2 माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस √2। चलिए ऑप्शन मैच करवाते हैं। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा अपने को, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अब इसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए अपन इसको √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, 2 + 1 माइनस का 2√2 डिवाइड में बन गया 2 माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास 3 माइनस 2√2 और डिवाइड में 1। तो अब ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। बस एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज जो थी वो ये थी कि sin x प्लस cos x की रेंज क्या होती है, किसमें, 0 से π/2 में। बस ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग था, बाकी बहुत आसान सवाल था, ठीक है। तो चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। आंसर मैच करवा लो, आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच tan इनवर्स का होल क्यूब प्लस कोट इनवर्स x का होल क्यूब इक्वल्स टू k पाई क्यूब x बिलोंग्स टू r, किस इंटरवल में आपका ये k लाई करेगा, ये आपको देखना है, ठीक है ना। अब देखो एक तरह से आपको ये पूछा जा रहा है कि भाई इसकी रेंज क्या है। अगर आप सवाल को समझो, जेईई मेन 2022 का सवाल है, मोटा मोटी ये पूछा जा रहा है कि इसका रेंज क्या है, क्योंकि इसकी रेंज में ही आएगा ये, है ना, इसकी रेंज में ये आने वाला है। तो इसकी अगर रेंज आपको देखनी है तो आप ये देखो कि tan इनवर्स और कोट इनवर्स, tan इनवर्स और कोट इनवर्स को क्या बोला जाता है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2। अच्छा a क्यूब प्लस b क्यूब, तो क्या अपन a क्यूब प्लस b क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब माइनस का 3ab a प्लस b। अब ध्यान से देखना, यहां पर ये a मान लेता हूं मैं, ये b, तो a प्लस b कितना होगा, π/2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2। इसको सोल्व कर रहा हूं तो इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास, a प्लस b का होल क्यूब यानी π/2 का होल क्यूब, फिर माइनस का, ये फिर से a प्लस b, a आपका क्या बन गया π/2, और ये a इंटू बी यानी tan इनवर्स x इंटू कोट इनवर्स x, ठीक है भाई। तो tan इनवर्स x इंटू कोट इनवर्स x है, तो क्या कोट इनवर्स x को मैं π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकता हूं, a प्लस b π/2 बन गया, फिर 3 π/2 ab tan इनवर्स x b π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो अब देखो ये क्या बना आपके पास, ये बन गया आपके पास π³/8 माइनस 3 π/2, तो है ना, माइनस 3 π/2 और फिर साथ में π/2 है, तो ये 5/4 कर लो डायरेक्ट, ठीक है ना, 3π²/4 साथ में tan इनवर्स x और फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 3π/2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा यहां पे नोट करो ना,
तो tan इनवर्स x का अपन परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, पाई क्यूब बाई 8, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां से 3π/2 कॉमन लूं तो मेरे पास ये बनेगा, इसको एक बार a मान लेता हूं, है ना, तो ये बनेगा a स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा माइनस में कितना, 3π/2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया आपके पास π/2 a। क्या क्या कमी रह गई, इसके कोएफिशिएंट का आधा करके π/4, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसका स्क्वायर ऐड कर दिया, π²/16। तो माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे π²/16 इंटू दिस, तो ये हो गया आपका 3π³ डिवाइड बाई 32, 3π³ अब देखो इसको इधर ले आओ, तो ये बन गया आपके पास π³/32 और प्लस का 3π/2, और ये आपका क्या बन गया, ये बन गया tan इनवर्स x, a को वापस tan इनवर्स लिख देता हूं, -π/4 का होल स्क्वायर। अब बताओ मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम तो ये देखोगे जब आपका ये 0 बन रहा है, तो मिनिमम वैल्यू π³/32, मैं मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं भाई, π³/32 ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। अब आते हैं मैक्सिमम पे, तो मैक्सिमम आपका देखो ओपन इंटरवल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैक्सिमम आप एग्जैक्टली लिख नहीं पाओगे, तो आपको ये देखना है कि किधर जा रही है। तो आप ये देखो कि tan इनवर्स x -π/2 बनेगा, तो इसके अंदर मैक्सिमम बन रहा होगा स्क्वायर करके। तो जब आप इसको -π/2 बनाओगे तो π³/32 ये बन गया आपका 3π/2, और अंदर क्या लिखा हुआ है, -3π/4, -π/2 और -3π/4 का स्क्वायर, तो 9π²/16, तो ये हो गया 27 + 28 हो गया, और π³ डिवाइड में 32, तो ये बन गया आपका 27π³ 28 डिवाइड बाई 32। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप क्या लिख सकते हो, 28/32, 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ गया आपका 7π³ डिवाइड बाई 8। तो अगर आप इससे देखो तो k की वैल्यू 1/32 से 7/8 के बीच होगी। ये एग्जैक्टली अटेन नहीं करेगा, ये टेंड करेगा इस वैल्यू की ओर, तो यहां ओपन और यहां पर आपका क्लोज, तो यही आपके सामने ए ऑप्शन है जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन अपना आंसर आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आंसर ए आ रहा है। तो बहुत ही प्यारा सवाल था, कोई इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी, बस आपको ये देखना था कि भाई इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है ना, और हमें पता है कि tan इनवर्स x आपका -π/2 से π/2 में होता है ओपन इंटरवल में, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको देखनी थी कि यहाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, तो जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना उसमें क्लोज दे रखा है, बाकी तो ओपन है। तो ये ओपन क्यों आएगा, क्योंकि आप -π/2 रख तो रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट क्या वैल्यू लेता है tan इनवर्स, -π/2 नहीं लेता है। तो अपन ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू किधर जा रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो, जेईई मेन 2022, x = sin 2 tan इनवर्स अल्फा, y = sin 1/2 tan इनवर्स 4/3, अल्फा बिलोंग्स टू r, y² = 1 - x। तो अल्फा की जो वैल्यू आएंगे उसका आपको समेशन करना है इस टाइप से। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं x कैलकुलेट करूं, है ना, x क्या है मेरे पास, तो इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक बार थीटा मान लूं कि ये थीटा लिखा हुआ, तो sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा को अगर मैं इसको अगर थीटा मान लूं, ध्यान से देखना, इसको थीटा मान लूं, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या होता है, 2 tan थीटा, sin 2 थीटा 2 tan थीटा। अब देखो tan इनवर्स अल्फा को अगर मैंने थीटा माना तो tan थीटा अल्फा हो गया, तो tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा डिवाइड में 1 + tan² थीटा अल्फा²। ये पॉइंट समझ में आया सबको भाई। इसको मैंने tan इनवर्स अल्फा को मान लिया थीटा, तो tan इनवर्स अल्फा = थीटा, तो tan थीटा अल्फा हो गया, tan थीटा क्या हो गया, अल्फा। तो ये sin 2 थीटा है, इसको tan की फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा, तो 2 tan थीटा यानी अल्फा, और 1 + tan² थीटा, तो tan थीटा यानी अल्फा, तो tan² अल्फा²। अब देखो y² कैलकुलेट करते हैं।
वाई स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको थीटा मानो थोड़ी देर के लिए, है ना, ज्यादा देर नहीं करना है अपने को, तो ये साइन ऑफ थीटा बाई 2 लिखा हुआ है। अगर मैं साइन स्क्वायर कर रहा हूं क्योंकि वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो साइन स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना ये, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 2। अब ध्यान से देखो, अगर ये टेन थीटा अगर इसको आपने थीटा माना तो टेन थीटा कितना हो गया 4/3, और अगर टेन थीटा 4/3 है तो कोस थीटा कितना होगा 3/5, तो 3/5, तो ये क्या बना 1 माइनस 3/5, 2/5 डिवाइड बाई 2, 2/5 डिवाइड बाई 2, तो 1/5 बना। अब आते हैं इस पे, अब इस पे आते हैं, तो ये है आपके पास वाई स्क्वायर यानी 1/5, इसको x को इधर ले आओ तो 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो क्या बनेगा आपके पास ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस का 10 अल्फा इक्वल्स टू 5 प्लस 5 अल्फा स्क्वायर, तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 10 अल्फा प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, तो इसको आप लिख सकते हो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा। ठीक है, इसके अगर फैक्टर करें अपन तो फैक्टर क्या हो रहे हैं 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा माइनस का अल्फा फिर प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, 2 अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन लिया अल्फा माइनस 2, एक वैल्यू अल्फा की क्या आ गई 2 और दूसरी क्या आ गई 1/2। अब आपको क्या करना है, एक बार तो इसको समेशन को देख लो भाई, समेशन कैसे करेंगे, समेशन करने का तरीका क्या रहेगा, तो अपन इसको लिखेंगे 16 अल्फा क्यूब, तो इसको क्यूब करेंगे तो ये हो गया आपका 8 और फिर इसका क्यूब करेंगे तो ये हो गया आपका 1/8, तो ये बन गया आपका कितना 64 यानी 65 इंटू 2, 16 डिवाइड बाई 8 एलसीएम वाला 2 बचा ऊपर, तो 65 इंटू 2 यानी कि इसका फाइनली आंसर कितना आएगा 130, तो इसका आंसर आएगा अपना 130 फाइनली। क्या आप लोगों का मैच कर रहा है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपका आंसर 130 आया है। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है अपना 130। तो समझ आया, सवाल बहुत ही आसान था, है ना, थोड़ा थोड़ा आपको पार्ट बस देखना था कि कहाँ पे क्या करना है, बाकी बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सवाल अगर आप पिछले सालों का पैटर्न देखोगे ना तो इसी हिसाब से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको एक सेट दे दिया जाता है और उसमें आपको लैंग्वेज नहीं गिवन होती, आपको खुद से समझना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है कि अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे फिर सिग्मा दे दिया, सिग्मा का मतलब अब आपको देखना पड़ेगा कि समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्फा की जो भी वैल्यू आ रही है उसका आपको यहाँ पे अलग अलग लेके वैल्यू को समेशन करके देना है। ठीक है, तो चलिए अपन अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपके पास, अगले सवाल में आपको दे रखा है एक सेट एस दे रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, साइन इनवर्स के अंदर x प्लस 1 है डिवाइड बाई अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, फिर माइनस साइन इनवर्स x डिवाइड बाई अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 है और फिर π/4 है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अगर अपन ये कंसिडर करें कि ये आपका क्या है, ये है a, ये अगर आपका a है और ये b है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू π/4 लिखा हुआ है। अब आगे आपसे क्या पूछा है कि x बिलोंग्स टू रियल, जो भी इसमें इस सेट में है, यहाँ पे ये सेट से रिलेटेड है कि x अगर आप इस सेट में है, x इस सेट से बिलोंग करता है, तो उस केस में इसका आपके पास वैल्यू क्या आएगा। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए अपन थोड़ा सा ये देखते हैं कि अगर मैं दोनों साइड इसमें इसको सोल्व कैसे करूंगा, पहले मैं इसको इस साइड लेके जाता हूं, ठीक है ना, और फिर मैं साइन ले लूंगा दोनों साइड, तो ये बनेगा आपके पास x प्लस 1 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, और इस साइड हो गया आपके पास π/4 प्लस साइन इनवर्स, और मैं ले रहा हूं साइन, तो साइन के अंदर क्या हो गया एक तरह से π/4 प्लस, इसको b ले रखा था अपन ने, तो π/4 प्लस b, तो वो क्या होगा साइन π/4 कोस b, और फिर दूसरा प्लस में आपके साथ क्या होगा कोस π/4 और साइन, ये आपके पास साइन b। ठीक है ना, तो अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा
π/4 यानी 1/√2, एक बार साइन आएगा तो साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या बन जाएगा आपके पास, x डिवाइड बाई अंडर रूट में x² प्लस 1, और फिर प्लस करके साइन π/4 होगा तो cos π/4 होगा तो आपके पास क्या आएगा, cos π/4 बोलो चाहे साइन π/4 बोलो, क्योंकि वैल्यू तो दोनों सेम ही आ रही है भाई। ये अगर आप ये देख रहे हो कि ये π/4 प्लस वो है तो ये यहाँ पे cos π/4 हो गया, ये साइन आपका b हो गया, फिर यहाँ पे साइन π/4 हो जाएगा और cos b ये ले रहे हैं अपन, है ना। तो cos, इसको cos में अगर ओपन करें तो पहले ये cos इनवर्स में चेंज करते हैं, तो cos इनवर्स में क्या आएगा, देखो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो फिर इसका मतलब cos में अगर आप इसको चेंज करोगे तो आएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट में x² प्लस 1। तो जब आप cos लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 डिवाइड में अंडर रूट में x² प्लस 1। अब देखो एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है √2 x² प्लस 1 का अंडर रूट, ठीक है ना। x प्लस 1 कॉमन आता है वो दिख रहा है, x प्लस 1 को कॉमन लेके मैंने साइड कर दिया है, ठीक है ना, वो लास्ट में अपन देख लेंगे। इधर आपके पास क्या बचा, 1 डिवाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। और इस साइड आपके पास क्या बचा, इस साइड बचा आपके पास ये, इसमें आ गया √2 x² प्लस 1 का अंडर रूट। अब देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो x प्लस 1 आया था इधर से x प्लस 1, उसको अपन ने साइड ले लिया, एक फैक्टर बन गया वो, यानी x इक्वल्स टू -1 हो गया है वो, है ना, x इक्वल्स टू -1, क्योंकि x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अब इसको अपने को सोल्व करना है, तो जब अपन इसको इधर लेके जाएं और इसको इधर लेके जाएं और फिर उनका स्क्वायर कर दें तो ये क्या बनेगा आपके पास, 2x² प्लस का 2 इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 2। तो यहां से आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x² माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 0 और 2। यहां से कितनी आई थी x की वैल्यू, एक हमारे पास -1, वो यहां से आई थी जब x प्लस 1 को अपन ने कॉमन लिया था। अब देखो ये वाली वैल्यू जो भी अपन ने किया है ना, उसको अपने को क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जरा आप रख के देखो 0, क्या 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल 0 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1 अगर आप रख के देखोगे इसमें तो आपको पता चल जाएगा कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो -1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 जब अपन रखेंगे तो 2 में क्या होगा, ये 3, और यहां पे क्या बनेगा आपके पास 4, यानी 3/√10, और फिर यहां पे क्या बनेगा आपके पास 2 रखेंगे तो 2/√5। तो ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्स एक तरह से इक्वल वैल्यू बन रही है, तो ये π/4 नहीं हो पाएगा, तो ये वाला आपका सॉल्यूशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला सॉल्यूशन अपना रिजेक्ट हो गया। तो अपने पास 2 सॉल्यूशन आए जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और वो 2 सॉल्यूशन कौन से हैं, 0 और -1। तो अगर मैं पहली बार में इसमें x 0 रखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये इसमें अगर x को 0 रखेंगे तो ये बनेगा आपके पास साइन के अंदर बनेगा 5π/2, साइन के अंदर क्या बनेगा 5π/2, फिर माइनस कोस, इसमें अगर 0 रखेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 5π, ये क्या बनेगा 5π, फिर प्लस, यानी सिग्मा का मतलब प्लस, फिर अपन x को क्या रखेंगे -1, तो -1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये -1 का स्क्वायर यानी +1 -1, तो ये वापस कैंसिल आउट हो गए दोनों, तो फिर से 5 ही बच गया यहाँ पे। तो ये बनेगा आपके पास साइन 5π/2, साइन 5π/2 माइनस, यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर यानी कि +1, और फिर -1 तो माइनस और प्लस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा केवल 5, तो ये हो गया आपका cos ऑफ 5π। अब आपको पता है कि 2 टाइम्स साइन 5π/2 आ रहा है, और ये माइनस में 2 टाइम्स cos 5π आ रहा है, तो 2 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 टाइम्स, एक बार इसको कर लेते हैं अपन, है ना, 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लिया। अब साइन 5π/2 कितना होता है, 2π + π/2, यानी कि वापस अपना उसमें घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 1, फिर cos 5π वो कितना बन जाएगा -1, तो -1, तो कितना आ गया आपके पास, ये बन गया 2 × 2 यानी कि फाइनली आपके पास आ गया 4। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। तो सवाल देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, लेकिन बहुत आसान सा सवाल था कि अपन इसको इधर लेके गए, फिर साइन ले लिया दोनों साइड। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर होता है और इनवर्स जब अंदर होता है तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया 4, एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर आ रहा है अपना 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल पे चलते हैं। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि अपना सब टॉपिक क्या है। बेस्ड ऑन सम ऑफ सीरीज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड में 1 प्लस एक्स वाई। ये बहुत ही फेमस सीरीज है ITF में और ये ज़्यादातर पूछा भी जाता है ना। तो इसमें अपन देख लेते हैं सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ कोट, फिर अंदर सिग्मा n 1 से 19, कोट इनवर्स के अंदर भी सिग्मा है 1 प्लस सिग्मा p 1 से लेके n 2p का सम। अब इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स हो गए। तो सबसे पहले तो आपको ये सिग्मा ही कैलकुलेट करना आना चाहिए कि ये सिग्मा क्या लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें 2 बाहर निकाल लूं तो सिग्मा p यानी एक तरह से सिग्मा r हो गया ना, क्योंकि सिग्मा r में r पे लिमिट रहती है, यहाँ पे p लिखा हुआ है तो p पे लिमिट है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, सिग्मा 2 बाहर ले लिया, सिग्मा p क्या होगा, है ना। तो जब आप r का करते हैं, सिग्मा r करते हैं n टर्म्स के लिए, तो क्या होता है वो n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये भी ऐसा ही होगा कुछ। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये आपका 2 कैंसिल आउट हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है आपके पास n इंटू n प्लस 1, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि भाई हम इस टाइप का कुछ प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं। ये अपना सब टॉपिक है, तो इस टाइप का अगर प्रोटोटाइप बनेगा तो उसको अपन ऐसे लिख पाएंगे। तो कोट इनवर्स के अंदर 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 बन रहा है। तो अगर इसको मैं tan इनवर्स में चेंज करना चाहूं तो tan इनवर्स में क्या होगा, tan इनवर्स में क्या बनेगा, ये tan इनवर्स में बनेगा 1 प्लस, एक बार देखो यहां पे ये तो कोट इनवर्स में बन रहा है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 1 डिवाइड में n इंटू n प्लस 1 प्लस का 1, ये बन गया अपने पास, ठीक है ना। ये tan इनवर्स के अंदर बना और यहां पे n जो है वो आपका 1 से 19 है, ठीक है। अब देखो इसको हमें इस टाइप से चेंज करना है। तो 1 तो आ रहा है अपने पास, x इंटू वाई, अगर इसको एक को किसी को x कंसिडर करें तो दूसरा y, क्या x माइनस वाई ऊपर आ रहा है तो उसको लाना पड़ेगा अपने को। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं n इक्वल्स टू 1 से 19 tan इनवर्स, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं n प्लस 1 माइनस n, तो ऊपर इफेक्टिवली 1 ही है ना। अब देखो मैं ना पूरे सवाल को लेके नहीं चल रहा हूं, कोट बाहर बैठा हुआ है अभी तक, मैं सिर्फ अंदर वालों को सोल्व कर रहा हूं। पहले मैंने इसको सोल्व किया, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं और फिर लास्ट में मैं कोट का यूज करूंगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, क्या ये वाला पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x, तो x की जगह कौन है n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n, और n आपका 1 से 19। अब देखो जैसे ही अपन ने ये लिखा ना तो सवाल अपना सोल्व हो गया है। अब देखो कैसे सोल्व हुआ है, ये सीरीज अपन ने नोट्स में भी बहुत बार करी है। कैसे अपन इसको करते हैं, n को 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो आपके पास बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2, यहां क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। फिर सिग्मा का मतलब क्या है, प्लस, तो यहां पे प्लस हुआ, फिर 2 रखा तो क्या बना आपके पास tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 2, ठीक है। फिर वापस tan इनवर्स 4 माइनस का tan इनवर्स, हम n की वैल्यू रखते जा रहे हैं। अब एक पैटर्न बन रहा है जो आपको नोट करना है। और फिर जैसे ही अपन कहां पहुंचे, जैसे ही अपन पहुंचे 19 पे, तो अपने पास बनेगा tan इनवर्स ऑफ 20 माइनस tan इनवर्स ऑफ 19। अब देखो पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न ये बन रहा है कि जब सबको ऐड करोगे ना तो ये वाली टर्म्स आपकी कैंसिल आउट होती हुई जा रही है। कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म्स आपकी कैंसिल आउट होती हुई चली जा रही है, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट होगी। तो कौन कौन सा बचा आपके पास, एक तो tan इनवर्स 20 बचा, एक tan इनवर्स 1 बचा। तो चलिए उसको देख लेते हैं अपन, tan इनवर्स 20 और माइनस में tan इनवर्स 1। तो इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हैं, tan इनवर्स 20 और माइनस में 1, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ये वाला बचा यहाँ 20, यहाँ पे 1, तो इसको लिखेंगे 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 डिवाइड बाई 21, 1 प्लस 20। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया अपने पास
tan इनवर्स ऑफ 19/21। और अगर इसको मैं कोट इनवर्स में चेंज करूं तो ये बन जाएगा आपका कोट इनवर्स ऑफ 21/19। अब आपको फाइनली आंसर चाहिए। तो ये जो अपन ने लिखा है वो इसका सॉल्यूशन आया है इस पूरे का। अब बाहर कौन बैठा है इसके? कोट। तो जो फाइनल आंसर आएगा अपना वो क्या आएगा? कोट ऑफ कोट इनवर्स 21/19। तो लास्ट में आपके पास आंसर क्या आया? 21/19, या कि आपका सी ऑप्शन। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है? सी ऑप्शन आंसर आ रहा है, तो सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका जो स्टेप्स थे वो क्या थे? सबसे पहले अपन ने इसको देखा कि ये सिग्मा क्या है, फिर हमने इसको कोट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करके ये सीरीज बनाई, और फिर हमने इसको सोल्व किया, और लास्ट में जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमने फाइंड कर लिया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है अपने पास? अगला सवाल, इफ s इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/21, और ये कितने टर्म्स के बारे में बात कर रहा है? 10 टर्म्स के बारे में बात कर रहा है। देन tan ऑफ s इज इक्वल टू, यानी जो भी ये सम आएगा उसका tan लेना है लास्ट में आपको, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर वापस वही चीज है अपने दिमाग में कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है, अगर इंडिविजुअली भी मैं अगर इस tan को देखूं, क्या इस tan के अंदर मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं? क्या इस tan के अंदर मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं tan इनवर्स के अंदर? ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर अपन tan इनवर्स 1/3 की बात करें, tan इनवर्स 1/3, तो क्या अपन ऐसा कुछ बना सकते हैं? देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो 2 - 1 और डिवाइड में 1, देखना ध्यान से, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 - 1 और फिर डिवाइड में, क्या ये वापस वही हो रहा है 1/3? ठीक है, इससे लेकिन ये वाला पैटर्न बन गया, ये अपना पैटर्न बन गया। अब ये पैटर्न बन गया तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। सिमिलरली जब अपन 1/7 के पास जाते हैं तो 1/7 क्या दे रहा है आपको? क्या 1/7 ऐसा कुछ बन रहा है? tan इनवर्स ऑफ 3 - 1 डिवाइड में 1 प्लस 2 इंटू 3, 3 - 2, देखो 3 - 2 1, 1 प्लस 6, 2 इंटू 3 यानी 6 7। क्या इस पैटर्न में बन रहा है? वापस इसी पैटर्न में बन रहा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। अब जैसे ही मैंने ये देखा, और इनको ऐड करना है आपको, जैसे ही मैंने देखा कि मुझे लगने लग गया कि ये वापस वही डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और इस टाइप से चीजें अपनी कैंसिल आउट होती चली जाएंगी। तो जब आप 1/13 को करोगे tan इनवर्स 1/13, तो ये क्या बनेगा आपके पास? tan इनवर्स ऑफ 13, तो ये बन रहा है आपके पास 4 - 3 डिवाइड में 1 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, तो वापस ये क्या बन गया आपके पास? ये बन गया आपके पास tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। अब आप ध्यान से देखो कि भाई एक पैटर्न चल रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है? tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। सेकंड क्या है? tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। फिर थर्ड क्या है? tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। थर्ड में यहां पर 3 आ रहा है और यहां पर एक ज्यादा आ रहा है 3 से। तो अगर मैं इसमें 10th टर्म की बात करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 10th टर्म के बारे में? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 10। क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो भाई, पहली टर्म में यहां एक ज्यादा था, दूसरी में यहां भी एक ज्यादा है, तो 10वीं टर्म में यहां 11 हो जाएगा, है ना। और यहां पे आपके टर्म के हिसाब से चल रहे हैं, पहले में 1, दूसरी में 2 3, फिर 10th में क्या होगा 10। अब जब अपन इनका सम करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट होता हुआ चला जाएगा। तो क्या बचेगा? tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1। चलिए इसको अपन वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो 11 x की जगह क्या है? 11, और y की जगह क्या है? 1। तो क्या बन गया आपके पास? ये बन गया आपके पास tan इनवर्स के अंदर 10/12,
और अगर 2 से कैंसिल आउट कर दें तो 5/6 ये आ गया आपके पास। ये इसका समेशन आया, ये क्या है समेशन। तो अगर आपको tan ऑफ s चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या चाहिए tan ऑफ tan इनवर्स 5/6। हमें पता है कि अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और अंदर IETF हो तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5/6 जो कि डी ऑप्शन। एक बार अपन आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर क्या है अपना, आंसर है डी ऑप्शन, करेक्ट है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट आपके पास कोट इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 8 कोट इनवर्स 18, ठीक है। और इसमें 100 टर्म्स का आपको समेशन देखना है। तो देखते हैं अपन इस कोट इनवर्स को पहले अपन tan इनवर्स में चेंज करते हैं, क्योंकि हमें तो tan इनवर्स समझ में आता है ना। कोट इनवर्स का तो हम फॉर्मूला पढ़ते नहीं, हमें क्या समझ में आता है, हमें तो tan इनवर्स समझ में आता है। तो हम कोट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/2, फिर tan इनवर्स ऑफ 1/8, फिर tan इनवर्स ऑफ 1/18। ठीक है, इस टाइप से आपके पास पैटर्न चल रहा है और उसमें भी कितनी टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से 1/2 1/8 ये एक तरह से 1 into 2 बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 4 into 2, ये 9 into 2, ये 16 into 2। तो ये क्या है 1 4 9 16 स्क्वायर है ना किसी का। तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1 डिवाइड बाई 2n स्क्वायर। अब देखो n को जब 1 रखोगे क्या पहली टर्म मिल रही है, n को 2 रख रहे हैं तो क्या दूसरी टर्म मिल रही है, n को 3 रखने पे तीसरी, n को 4 रखने पे चौथी टर्म मिल रही है कि नहीं मिल रही, मिल रही है। अच्छा, इसको अगर आपको इस पैटर्न में लेके आना है तो कैसे लेके आए, तो मैं क्या करता हूं पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं इसी के अंदर। तो 2 और डिवाइड में आ गया 4n स्क्वायर। अब देखो आपको 1 तो चाहिए है ना, इसी पैटर्न में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपन, तो 1 चाहिए। तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया। एक्चुअल में देखा जाए तो x और y क्या होगा, इसके फैक्टर क्या होंगे 2n + 1 और 2n - 1। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स में 2n + 1 माइनस 2n - 1 और डिवाइड में 1 + 2n + 1 2n - 1। देखो इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर में क्या है 2 है कि नहीं है। 2n से 2n कैंसिल आउट हो गया 1 और फिर माइनस 1 तो 2 बन गया। और ये आपका x और y, ठीक है ना। तो क्या ये पैटर्न बन गया, यस बन गया। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अब इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 2n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n - 1। ठीक है, अब जब अपन n को 1 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इस पे आपको सिग्मा लगाना है, 100 टर्म्स का समेशन करना है। तो n को 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 3 माइनस का tan इनवर्स 1, फिर 2 रखेंगे तो tan इनवर्स 5 tan इनवर्स ऑफ 3। फिर से मुझे वही पैटर्न दिख गया। ठीक है, फिर जब 100 रखेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, 100 रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 201 माइनस का tan इनवर्स 199। ठीक है ना, तो ये इस टाइप से आपका कैंसिल आउट होता जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1। अब देखो tan इनवर्स ये वापस इसी पैटर्न का बन गया है। तो tan इनवर्स 201 और tan इनवर्स 1 इस वाले पैटर्न का, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 201 - 1 डिवाइड बाई 1 + 201। तो ये हो गया आपका 200 डिवाइड बाई 202। ठीक है ना, तो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन गया tan इनवर्स के अंदर 100 डिवाइड बाई 101। अब आपको ये फाइनली सोल्व होके मिला 100 टर्म्स का सम। लेकिन आपको तो कोट इनवर्स अल्फा निकालना था है ना, और फिर अल्फा बताना था। तो कोट इनवर्स में अगर इसको चेंज करें तो कोट इनवर्स में क्या बनेगा, कोट इनवर्स में उल्टा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल।
तो 101 डिवाइड बाई 100, तो ये अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 101 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन फाइनली अपना आ गया है आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में थोड़ा सा चेंज कर रखा है, जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ सवाल है। यहां पर लिमिट का भी थोड़ा सा यूज कर लिया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, tan बाहर लगा रखा है, tan इनवर्स को कैलकुलेट करना है। तो ये तो देखते ही इस फॉर्मेट में नजर आ जाएगा आपको। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखें तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1। अब देखो यहां पर अगर आप 1 ले लेते हो तो ये बचेगा आपके पास r स्क्वायर प्लस 3r और प्लस 2। तो इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर हैं आपके पास r प्लस 2 और r प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं r प्लस 2 और माइनस r प्लस 1 करूं तो क्या ये पैटर्न बन गया? क्या हम ये लिख सकते हैं कि भाई इसका हो जाएगा वैल्यू tan इनवर्स ऑफ r प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1। अब हमें क्या करना है, n तक जाना है, तो इस पे सिग्मा लगाना है और आपको r को 1 से लेके n तक ले जाना है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, 1 रखोगे तो क्या बनेगा, 1 रखोगे तो बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3 और tan इनवर्स ऑफ 2, फिर 2 रखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 4, tan इनवर्स ऑफ 3, और जब n रखेंगे तो क्या बनेगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1, n प्लस 2 और tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1। ठीक है ना, अब ये चीजें आपकी कैंसिल आउट होते जा रही, तो फिर से आपके पास क्या बचा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो जब आप इस पर लिमिट लगाओगे क्या बचा आपके पास, फाइनली आपके पास बचा tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस का tan इनवर्स 2। जब आप इस पे लिमिट लगाओगे तो लिमिट से पहले आप ये देखो कि tan लगा हुआ है, तो इस tan को अगर आप लगाओगे इसमें तो ये आपका माइनस हो जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, है ना, n प्लस 2। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 2 माइनस 2, तो कितना बन गया n डिवाइड में 1 प्लस 2 टाइम्स n प्लस 2। ठीक है ना, ये बन गया अपने पास। अब अगर अपन इस पे tan लगाएं तो ये हट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 6n डिवाइड बाई, ये कितना बन गया, ये बन गया आपके पास 2n प्लस 4 और 1 5। ये फाइनली आ गया अपने पास। tan इनवर्स आया था, tan इनवर्स के बाहर कौन रखा हुआ है tan, तो tan और tan इनवर्स मिलके ये हट गया, ये बचा केवल इसमें n और फिर 1 प्लस 2n प्लस 4, तो 4 प्लस 1 ये बन गया आपका 5, ये 2n। ठीक है, अब लगा हुआ है 6 बाहर मल्टीप्लाई में, तो 6 ले लिया साथ में, और साथ में क्या लगा हुआ है लिमिट। तो यहां तक ये ITF का सवाल था, अब ये किसका सवाल बन गया, लिमिट का सवाल बन गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम हाईएस्ट पावर को बाहर निकालेंगे। तो हाईएस्ट पावर को n कॉमन लिया तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचा 6 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 प्लस 5/n। जैसे ही आप लिमिट रखोगे तो ये वाली वैल्यू 5 के डिवाइड में कौन n, ये किधर भागेगी, ये भागेगी 0 की ओर। तो आपके पास कितना आया आंसर 6/2। आंसर क्या आ गया आपके पास 6/2 यानी कि 3। तो 3 यानी सी ऑप्शन। एक बार अपन चेक कर लेते हैं क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आपका ITF का जेईई मेन से रिलेटेड जो अपने PYQ थे 19 से 23 के बीच वो वाले थे। इसी के साथ अपना खत्म होता है PYQ ITF का। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेन एग्जाम।